डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का नू कनेक्शन आखिर क्या है? किस तरह से वो नू में रहने आया, किस जगह पर वो रहता था, वो 10 दिन उसने किस तरह से काटे? कहा जाता है कि नू के अंदर जिस कमरे में वो रहता था 10 दिन तक वो बाहर ही नहीं निकला। सिर्फ घर के अंदर यानी कमरे के अंदर ही रात सुबह दिन उसकी गुजरती थी। लोग हैरान परेशान थे कि वो 10 दिन तक बाहर ही क्यों नहीं निकला, बल्कि जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें से बदबू निकली। जो शौच था वो उसी कमरे में करता था, घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो आज न्यूज़ नेशन आपको वो दिखाएगा, वो घर, वो कमरा दिखाएगा जहां पर नूह के अंदर हिदायत कॉलोनी में जो उमर उन नबी है, वो आतंकी जिसने अपने आप को दिल्ली ब्लास्ट में उड़ा लिया था, वो यहाँ पर ही रहता था। आपको दिखाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर वो रहता था। ये पहला घर जो आप देख रहे हैं, इससे सटा हुआ कमरा जो है उसमें वो 10 दिन तक लगातार रहा। और इसके बारे में जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नबी ने नूह के हिदायत कॉलोनी को में खुद को एक कमरे में 10 दिन तक बंद रखा। हालत ये थी कि टॉयलेट और शौच के लिए भी कमरे से वो बाहर नहीं निकलता था, कमरे के अंदर ही गंदगी फैलाता रहा, ना कपड़े बदले ना ही नहाया। रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने के लिए बाहर जाता था। ये वो कमरा है जो कि आप देख रहे हैं। कमरे के फर्श के बाहर मल बाहर आने लगा तो मकान मालिक अफसाना ने अपने जीजा शुएब से शिकायत की। शुएब ने ही ये कमरा दरअसल उसको दिलाया था। शुएब भी यूनिवर्सिटी में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। धौज गांव का शुएब ने भी अपनी साली यानी अफसाना से कह करके डॉक्टर उमर को रहने के लिए कमरा, यही वाला कमरा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसको दिलवाया था। शुएब और अफसाना अब जांच एजेंसियों के हिरासत में हैं। और आपको बता दें कि 9 नवंबर की रात को करीब 11 बजे डॉक्टर उमर जो है बिना बताए अपनी i20 कार लेकर के निकला। अगले दिन यानी 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने विस्फोट भरी कार से खुद को उड़ा लिया। ये कहानी जो है यहीं से शुरू होती है, यानी कि 9 नवंबर की रात जो है वही ये कमरा है। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा ताला इसमें जड़ दिया है। यही वो कमरा था जिसके अंदर वो डॉक्टर उमर जो था वो रहता था। लेकिन जब न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस घर के अंदर कौन है, किसी से बातचीत अगर हो जाए तो उससे कुछ चीज़ें सामने आए। देखिए यहाँ पर कोई है, यहाँ पे अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर से बंद है ये, अभी कोई नहीं है अंदर। देख सकते हैं आप, बाकायदा अंदर ताला लगे हुए हैं, कमरे बंद हैं। और इसी कमरे के अंदर वो आप जो कमरा देख रहे हैं, उसी कमरे के अंदर बताया जाता है ये कमरा बाहर से बंद रहता है। उसी कमरे के अंदर वो सामने वाला जो कमरा आप देख रहे हैं उसके अंदर जो है डॉक्टर उमर नबी जो है वो रहता था। उसमें देखिए ताला लगाया हुआ है। तो ये जो मकान है, इस मकान के अंदर अभी कोई निकल नहीं रहा है। लेकिन जब न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ पहुँची तो हमने ये देखा कि ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। इस हिदायत की कॉलोनी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एक मकान ये है, इसमें भी आपको ताला नज़र आएगा, इसमें भी आपको ताला नज़र आएगा। ये पूरी तरीके से पूरी कॉलोनी में ऐसा लगता है लोग यहाँ से चले गए हैं। ये देखिए सामने जो मकान है उसमें भी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसके अलावा इस पे भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसमें भी ताला लगा है। और हम जब आस पड़ोसियों से बातचीत करने के लिए पहुँच रहे हैं तो वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर मकान जो हैं वो बंद हैं, पूरी तरीके से बंद हैं। और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जिनसे हम बातचीत कर सकें, जिनसे हम पूछ सकें उस समय के हालात के बारे में। यहाँ पे ये देखिए मकान है बड़ा सा, इसमें भी ताला जड़ा हुआ है। और ये एक मकान है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। सारे मकान इस समय बंद हैं, कोई भी यहाँ पर शख्स नहीं है जिससे बातचीत हो सके। अफसाना जो है उसकी साली ने कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। और जो अफसाना है उसकी बहन जो है वो भी बातचीत अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है। अफसाना जो उनकी लड़की है वो भी बातचीत नहीं कर रही है। तो अभी देखिए आप, लगातार जो है हम यहाँ पर जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे कॉलोनी के अंदर कोई भी बात करने के लिए बाहर नहीं आया। तो ये वो घर है जहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाकायदा इस घर के अंदर ही वो रहता था, ऐसी बात सामने आई है। और जो तस्वीरें आई हैं सामने वो आपको बताती हैं
कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। 10 दिन तक इसका इस्तेमाल किया गया इस घर का, और 10 दिन तक वो घर से, कमरे से भी बाहर नहीं निकला और कमरे के अंदर ही रहा। यानी कि पूरे तरीके से अगर आप देखें, चाहे वो डॉक्टर अदील का घर हो जहाँ पर उसने किराए पे लिया था सहारनपुर में, और या फिर नूह में डॉक्टर उमर नबी का घर हो, जबकि ये डॉक्टर्स थे, बड़ी अच्छी जगह मकान ले सकते थे, बड़ी अच्छी जगह रह सकते थे, क्योंकि डॉक्टर की सैलरी भी ठीक ठाक ही होती है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए जगहें चुनी, वो साफ तौर पे ये बताती है कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। न्यूज़ नेशन लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है, अलग अलग जगहों पर जाकर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और इस साजिश का पर्दाफाश भी आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जगह जो है ये हिदायत कॉलोनी है। हिदायत कॉलोनी नूह के अंदर मौजूद है और हाईवे से 150 से 200 मीटर की दूरी पर ये जगह मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आतंकी उमर नबी हो या फिर आतंकी अदील हो या फिर अलग दूसरे आतंकी हों जो इस साजिश में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग में इस तरह के घर को उन्होंने चुना किराए पर रहने के लिए और यहीं पर अपना वो मंसूबा पूरा करते हुए दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नो।